हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी जो 17th वीक की है, बुधवार की शिक्षक डायरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोमवार और मंगलवार की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बुधवार की शिक्षक डायरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कक्षा 3 दिन बुधवार 27/10/21। इस तरह से आप लिख लें। नेक्स्ट देखिए विषय में मैंने लिखा है हिंदी विषय। हिंदी विषय में कविता है सबसे पहले। ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चुना है ये पाठ, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कविता बिना देखे सुना लेते हैं। इसके पहले मैंने अपने बच्चों को सोमवार मंगलवार पढ़ाया था सबसे पहले। तो मंगलवार को मैंने बच्चों को याद करने के लिए दिया था और बुधवार को मुझे अपने बच्चों से सुनना था। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है वर्कशीट। तो हिंदी की वर्कशीट हल करवाया जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। गणित में है घटाव के प्रश्न हल करवाए जाएंगे, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे बिना हासिल वाला घटाना हल कर लेते हैं। तो इस तरह से हिंदी और गणित का हमारा वर्क हो गया। ऐसे आप लिख लें। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग सरल शब्दों में लिखें। विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार से हमें अभी अपनी कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण करना है, ताकि हमारे बच्चे के बीच में जो लर्निंग गैप हो गया है वो भर सकें। हम बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर कहानी दिखा सकते हैं, बच्चों को सहज पुस्तिका पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने कार्यों को क्रियान्वयन करना है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत कोडिंग वर्ड्स में आप अगर लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता हो कि अधिकारियों के सामने पूछने पर आप सही से सटीक जवाब ना दे पाएँ, और अगर आप सही से बता लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग अपनी शिक्षक डायरी में करती हूँ, ताकि मेरी शिक्षक डायरी देख करके जो भी शिक्षक साथी लिखें उन्हें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और सरल और आसान शब्दों में उनकी शिक्षक डायरी फिल हो जाए। हमने क्या वर्क किया है वो पता हमारे कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार से चलेगा। हम बहुत अच्छी शिक्षक डायरी भरकर सजाकर संवार कर लिख लें अपनी शिक्षक डायरी में, और हमारे कक्षा के बच्चों का स्तर कुछ भी ना रहे, हमारे बच्चे कोई जवाब ही ना दे पाएँ। हमारे पूछने पर, अधिकारियों के पूछने पर अगर हमारे बच्चे कोई रिस्पॉन्स ही ना करें तो फिर हमारी बहुत अच्छी शिक्षक डायरी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी शिक्षक डायरी में कम और सरल शब्दों में ही लिखा है, लेकिन हमारे बच्चे अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उनके पूछे गए प्रश्नों का अगर सही से जवाब दे पाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं और जो भी प्रश्न उनसे किया जाए उसका सटीक उत्तर दे पाएँ, तो इससे बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए कोई भी नहीं है। तो इसलिए सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आप अपनी शिक्षक डायरी भरें। बिना बेवजह आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आसान से शब्दों में शिक्षक डायरी भर लें, और जो फोकस हमें, जो मेहनत करना है वो हमें अपने बच्चों पर करना है, उनकी पढ़ाई पर करना है। शिक्षक डायरी में भरने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। विभाग की मंशा है जैसी, उसके अनुसार से हमें अपनी कक्षा का क्रियान्वयन करना है। तो आइए, बातें बहुत सारी हो गई। आप सब मेरे शिक्षक साथी हैं, तो जो भी बात मेरे मन में रहती है वो मैं क्लियर आप लोगों से बताती हूँ। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैम सही कह रही हैं तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ देखिए कक्षा के संचालन में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा, जो हम लोग पर डे करते हैं। अब कक्षा में स्तर 1 और स्तर 2 का मैंने विभाजन किया है। तो स्तर 1 के बच्चों को, इन बच्चों को 2 अक्षर से बने शब्द बिना मात्रा के लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। अब लिखने का यहाँ मतलब ये है कि मैं अपने बच्चों को 2 अक्षर के शब्द बोल रही थी और मेरे बच्चे उसे लिखें। मैंने वर्णमाला अपने स्तर 1 के बच्चों को पहचान करा लिया है। सहज पुस्तिका मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद एक एक अक्षर इस तरह से अलग अलग ही, अभी स्तर 1 के बच्चे हैं, जैसे मैंने ब कहा फिर श कहा, तो ब श बस, इस तरह से हम अपने बच्चों को अभी लिखने का अभ्यास करवा रहे हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए कविता है। तो ये मैंने पढ़ाया दिया था याद करने के लिए अपने बच्चों को। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि कविता सबसे पहले बच्चों से हाव भाव से सुनाने को कहा जाएगा। यहाँ आप लिख लें हाव भाव से सुनाने को कहा जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है
यहाँ मैं लिखना चाहती थी कि हाव भाव के साथ सुनाने को कहा जाएगा, लेकिन यहाँ साथ मैंने नहीं लिखा है, भूल गई हूँ मैं, तो आप लोग यहाँ लिख लें। मैं अपनी डायरी में करेक्शन कर लूँगी, आप लोग भी यहाँ पर लिख लें कि सबसे पहले बच्चों से हाव भाव के साथ कविता को सुनाने के लिए कहा गया है, सबसे पहले कविता। नेक्स्ट है, देखिए हिंदी की वर्कशीट हल करवाई जाएगी। तो इस तरह से वर्कशीट हम एक ही वर्कशीट हम कई दिनों तक हल करवा सकते हैं अपनी कक्षा में, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट गणित में है, स्तर 1 के बच्चों को जोड़ के प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा और स्तर 2 इन बच्चों को घटाव के प्रश्न हल करने का अभ्यास करवाया जाएगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि स्तर 1 के बच्चे अभी 2 अंकों का जोड़ हल नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो जा रहे थे बच्चे। मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं, तो अब कल मैं इस पर कार्य करूंगी अपने कक्षा में, इसलिए मैंने ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन लिखा। यहाँ आप अपनी कक्षा के अनुसार से भी आकलन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 3 की जो हमारा 17th वीक चल रहा है उसकी शिक्षक डायरी शेयर किया 27/10/21 की। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।